बीजेपी सांसद की पत्नी चुनाव लड़ने की तैयारी में, मंत्री की सीट जिंदल ने सीएम से मिलकर दावेदारी ठोकी। मां की उम्मीदवारी की भी चर्चा। हरियाणा की हिसार सीट पर बीजेपी की टिकट को लेकर सीएम नायब सैनी सरकार के मंत्री कमल गुप्ता और कारोबारी जिंदल परिवार आमने सामने हैं। इस बीच कुरुक्षेत्र के सांसद नवीन जिंदल ने दिल्ली में मुख्यमंत्री नायब सैनी से मुलाकात की। इस मुलाकात के बाद से ही कयास लगाए जा रहे हैं कि नवीन जिंदल अपनी मां सावित्री जिंदल को चुनाव न लड़वा कर पति शालू जिंदल या करीबी को चुनाव लड़वा सकते हैं। हालांकि जिंदल हाउस ऐसी किसी चर्चा से मना कर रहा है, जबकि गुप्ता खेमे का कहना है कि जिंदल हाउस ने चुनाव से कदम पीछे खींच लिए हैं। मगर भाजपा सूत्रों का दावा है कि हिसार की टिकट जिंदल हाउस के पास ही रहेगी। जिंदल हाउस ने कार्यकर्ताओं को सक्रिय कर दिया है और प्रचार भी शुरू कर दिया है। जिस तरह से कुरुक्षेत्र में नवीन जिंदल का चुनाव लड़ा गया, इसी तरह ही हिसार में भी वही टीम चुनाव प्रचार का जिम्मा उठाएगी। हिसार बीजेपी की सेफ सीट, हिसार विधानसभा बीजेपी की सेफ सीट मानी जाती है। डॉक्टर कमल गुप्ता यहां से 2 बार विधायक रह चुके हैं। इस बार के लोकसभा चुनाव में हिसार से भाजपा को 36,605 की लीड मिली थी। इस कारण यहां दावेदारी जताने वालों में ऐसा नेता भी है जिनका धरातल पर कोई जनाधार भी नहीं है, मगर मौजूदा विधायक खुद के तैयार ग्राउंड पर किसी और को बैटिंग नहीं करने देना चाहते। मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर के करीबी माने जाने वाले डॉक्टर कमल गुप्ता ने अपनी दावेदारी को लेकर पूरी ताकत झोंक रखी है, मगर केंद्रीय मंत्री अमित शाह की सर्वे रिपोर्ट में मौजूदा विधायक की हालत खराब है। इस कारण उनका टिकट कटना तय माना जा रहा है। कमल गुप्ता लगातार 2 चुनाव जीते, सावित्री जिंदल को भी हराया। कमल गुप्ता 2 बार हिसार सीट से चुनाव जीत चुके हैं। उन्होंने 2014 के बाद 2019 में भी लगातार चुनाव जीता। खास बात यह है कि 2014 में तो कमल गुप्ता ने सावित्री जिंदल को ही हराया था। उस समय सावित्री ने कांग्रेस की टिकट पर चुनाव लड़ा था। चूंकि गुप्ता सरकार में मंत्री है और सावित्री जिंदल को भी हरा चुके हैं, इसलिए वह मजबूत दावेदारी पेश कर रहे हैं। सावित्री जिंदल हिसार से 2 बार चुनाव जीत चुकी, मंत्री भी रही। हिसार सीट पर सावित्री जिंदल का भी रसूख अच्छा है। वह 2 बार हिसार से चुनाव जीतकर विधायक बन चुकी हैं। पहला चुनाव उन्होंने 2005 में जीता था। तब उपचुनाव जीतकर वो भूपेंद्र हुड्डा की अगुवाई वाली सरकार में शामिल हुई थी। 2009 में हुए विधानसभा चुनाव में भी उन्होंने जीत हासिल की। 2013 में भूपेंद्र हुड्डा की सरकार में उन्हें राज्य मंत्री बनाया गया था।